पिछले एपिसोड में हमने कहानी के 5 तत्वों पे बात की थी कि जिससे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, उसे ही हमारी कहानियां भी 5 तत्वों के मेल से बनती है। तो इसका जो पहला तत्व है आइडिया, इस पर हम उसके पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कहानी के दूसरे तत्व यानी पात्रों पर। किसी भी कहानी में कई पात्र होते हैं, लेकिन मूल जो पात्र होते हैं हम उसकी बात करेंगे। जैसे कहानी होती है जिसकी जर्नी हमको दिखानी होती है, वो होता है नायक, जिसको अंग्रेजी में प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। तो उसका एक मकसद है, उसका एक लक्ष्य है, उसके रास्ते में बाधा बनकर के खड़ा होता है प्रतिनायक, जिसको खलनायक कहते हैं, इंग्लिश में एंटागनिस्ट कहते हैं। तो ये जो है 2 महत्वपूर्ण किरदार खड़े हो। फिर एक आता है कि जो नायक है, अब चूंकि हम जब फिल्म की बात कर रहे होते तो नायिका भी चाहिए, या नायिका है अगर हमारी कहानी के प्रोटैगनिस्ट मेन लीड में, तो फिर नायक एक चाहिए, उसका प्रेमी चाहिए या उसका पति चाहिए। अगर हीरो जो है तो उसकी प्रेमिका चाहिए या उसकी पत्नी चाहिए। यानी नायक, प्रोटैगनिस्ट, एंटागोनिस्ट और उसके सहयोगी कलाकार। सहयोगी कौन होते हैं? जैसे उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, उसके पिता है, और वैसे ही जो खलनायक का पक्ष होता है। हम अगर फैमिली कहानी बना रहे होते हैं तो खलनायक अपनी फैमिली में से कोई निकल आता है। हम जब पॉलिटिकल स्टोरी बनाएंगे तो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति विलेन बन के खड़ा हो जाएगा। अब समझिए हम कहानी एक सोच रहे हैं कि एक गरीब घर की लड़की मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती है, तो अब उसके रास्ते में जो विलेन कौन बनेगा? एक तो शुरुआती विलेन ये होगा कि उसके आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि जो महिला है, स्त्री है, जो समाज में एक भाव बना हुआ या विसंगति जिसको हम कह सकते हैं, जो संस्कृति के तौर पे हमारे सामने है कि स्त्री है तो वो घर में होना चाहिए। लड़कियां कहाँ राजनीति में जाएंगी? बहुत हुआ तो टीचर बन जाएगी। लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है, बहुत हुआ तो टीचर बना दो। अब जैसे जैसे समाज पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो लड़कियों के लिए जगह बनने लगी है, लेकिन अभी भी राजनीति में लड़कियां बेहद कम है। तो जो पुरुषों की पूरी जो भीड़ है, उसमें अगर कोई लड़की मुख्यमंत्री बनने का सपना देखती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पहले तो उसके घर के लोग उसके सामने विलन बन के खड़े हो जाएंगे, रोकने लगेंगे। विलन मतलब तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं जो उसको रोकते हैं, कुछ होते हैं जो उसको हार पहुंचाते हैं, उसको वहां नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। और ये बेसिकली जरूरी होता है कहानी में, क्योंकि जैसे हमारा जीवन आशा और निराशा के बीच में चलता रहता है, उसे कहानी जो है आशा और निराशा के बीच में चलती है। ये होगा या नहीं होगा। कि समझिए एक लड़की ने अपना स्वप्न चुना, अपना लक्ष्य बनाया कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, तो पहले घर के लोग विरोध करेंगे, उसके माता पिता बोलेंगे। माँ बाप की क्या होता है कि बेटी है तो उसकी शादी कर देते हैं, तो बोलेंगे क्या तुम राजनीति में जा रही हो, तो वहाँ एक विरोध शुरू होगा। फिर उससे कैसे आगे बढ़ेगी, तो कई दफा उसको निराशा होगी, फिर एक उम्मीद बंधेगी कि चलो पिता ने मान लिया किसी बात पे। फिर राजनीति में आई तो उसने हो सकता है पहले मुखिया का चुनाव लड़ा होगा, फिर जो है विधायक का चुनाव लड़ा होगा, और तब जो है मुख्यमंत्री वाले रेस में शामिल होगी वो। तो इस बीच उसके सामने जो है मुख्य विलेन बन करके जो आएगा वो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आएगा। प्रतिद्वंद्वी तो वही होगा ना, जो आपसे प्रतिस्पर्धा जिसकी होगी वही विलेन बनेगा आपके सामने। जो आपके सपोर्ट का है वो तो आपका विलेन बनेगा नहीं। तो जब हम कोई कहानी गढ़ रहे होते हैं तो उसमें पात्रों का चयन बड़ा समझ करके करना पड़ता है। कि जो चरित्र होते हैं, आमतौर पे क्या होता है कि जो नायक हम देखते हैं तो नायक के गुणों को आगे बढ़ाया जाता है कि नायक में ये गुण है, उसमें अवगुण है ये हम नहीं देखते हैं, उसको छुपाते हैं, उसको दबाते हैं, क्योंकि वो नायक है। और जो खलनायक है उसके गुण को दबा देते हैं, उसके अवगुण को उखाड़ते हैं। जो कहानी हम बनाते हैं तो कहानी में क्या करते हैं, कहानी में लड़ाई होती है। किसके बीच लड़ाई होती है? नायक खलनायक के बीच। ये तो शरीर के तौर पे दिख रहा है, लेकिन ये वैचारिक लड़ाई होती है, सत्य और असत्य की लड़ाई होती है। नायक जो है सत्य का पक्ष लेता है, खलनायक जो है असत्य का पक्ष लेता है।
नायक जो है संवेदना साथ लेकर के चलता है, खलनायक जो है संवेदना को तिलांजलि दे देता है, वो क्रूर हो जाता है। वो रास्ते से अगर किसी को हटाना पड़ा अपने आगे बढ़ने के लिए तो हटा देगा, मार देगा उसको। नायक जो है अपने रास्ते में अगर किसी को मारना पड़ेगा तो नहीं मारेगा, आमतौर पर ऐसा सोचा जाता है। लेकिन अब तो वैसे भी किरदार बनने लगे हैं कि नायक भी जो हटा देता अपना मंजिल पाने के लिए, वो भी जो है विलन जैसे रोल करने लगता है, विलन जैसा रूप निभा लेता है। फिर बाद में उसको राइटर जो है बनाते हैं कि उसके साथ बड़ी दुर्घटना, फ्लैशबैक में कहानी बताते हैं कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। जिससे एक बाजीगर एक हमारे सामने फिल्म आई थी, बाजीगर में जो नायक है, जो शाहरुख खान का किरदार है, वो शुरुआत में किस तरह से दिखता है कि वही मर्डर कर देता है, वही हीरोइन को मार देता है, जिससे प्यार करता है उसी को मार देता है। फिर दूसरी लड़की जो उसकी बहन है, जिसको उसने प्यार करना शुरू किया है, तो वो फिर एक मकसद के तहत उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके बाप तक पहुंचना। और फाइनली होता है कि उसके बाप से उसको बदला लेना था। और वहां पे फ्लैशबैक में रिवील होता है कि उसके जो लड़की का फादर है, जो उसकी प्रेमिका का पिता है, उसने उसकी माँ के साथ, उसके पिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया और वो बदला लेने के लिए ऐसा किया। तो ऐसे भी किरदार गढ़ दिए जाते हैं। तो वो, लेकिन आम तौर पे जो हम ये सोचते हैं कि नायक वो जो संवेदनशील व्यक्ति हो, जो सत्य के साथ चले, जो न्याय के साथ चले, जो अच्छाई के साथ चले। क्योंकि ये फाइनली लड़ाई जो है अच्छाई और बुराई के बीच है, पाप और पुण्य के बीच है, सत्य और असत्य के बीच है। तो मैसेज तो यही देना होता है। मैसेज क्या होता है, जो आगे हम बात करेंगे जिस पे उद्देश्य कि कहानी हम क्यों लिख रहे हैं, कहानी हम क्यों कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट तो है, लेकिन उसका मोरल क्या होता है। कहानी का एक मोरल होता है कि गलत काम करोगे तो गलत नतीजा पाओगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा। सोसाइटी जो है अच्छाई को मान करके चलती है। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो ये बड़ा हमको ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि कम समय में 1.5-2 घंटे की फिल्म है, तो उसको आप समझिए कि आप दोनों के गुण अवगुण को आप डिफाइन करने चलिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, पब्लिक को समझ में नहीं आएगा। तो आमतौर पे एक फॉर्मेट बना हुआ है कि जो नायक होगा उससे गुणों की बात करेंगे, उसके गुण दिखाई पड़ेंगे, और जो खलनायक होगा उसके अवगुण दिखाई पड़ेंगे। आज हम अपनी बात यहां खत्म करते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कहानी के तीसरे तत्व की। कहानी का तीसरा तत्व होता है परिवेश, पृष्ठभूमि, जिसको बैकड्रॉप कहते हैं या बैकग्राउंड कहते हैं, कि जो हमारा नायक है वो कहाँ से आया है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, किस परिवार का है, किस परिवेश का है और किस जगह का है। वो भी स्थान भी बहुत महत्व रखता है कि वो घटनाक्रम जो है वो बिहार में घट रहा है या घटनाक्रम हरियाणा में घट रहा है या तमिलनाडु में घट रहा है। अगर तमिलनाडु की कहानी घट रही होगी तो उसका पूरा परिवेश बदल जाएगा, पहनावा बदल जाएगा, खान पान बदल जाएगा, बातचीत बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी। बिहार में कहानी घट रही तो पूरी अलग हो जाएगी। तो वो जो देश काल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कहानी में, जो हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फिल्मों से जुड़े तमाम विधाओं पे हम लगातार बात करते रहेंगे। धन्यवाद।